सोनपुर ग्राम के पावन धरती पर संत शिरोमणि रविदास आश्रम में हम सब संत शिरोमणि रविदास समिति के लोग उपस्थित हुए हैं और इस बार चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं आप सभी को मैं जय भीम प्रणाम आदाब करता हूँ। आज जो ये हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ राजेश बाबू मुखिया जी को कि जिन्होंने लोग आमंत्रित करते हैं लेकिन इन्होंने हम सभी को आमंत्रित कर करके अपने के यहाँ बुलाया। हम लोग कहीं पर प्रोग्राम तय करते हैं कि वहाँ पर प्रोग्राम होना है, लेकिन राजेश बाबू ने स्वयं कहा कि मेरे के यहाँ आप लोग आइए और मेरे के यहाँ प्रोग्राम कीजिए। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले यही बात गनहार मठ में ललित बाबू मुखिया जी सभी को अपने के यहाँ आमंत्रित किया था कि मेरे के यहाँ आकर के कार्यक्रम कीजिए। जैसे घोसी में कहा गया कि घोसी में हम लोग को संत शिरोमणि रविदास समिति का परिचर्चा करना है, तो ललित बाबू ने कहा कि मेरे के यहाँ आइए और वहाँ भी रविदास आश्रम में ही बैठ करके परिचर्चा हुई। ललित बाबू को धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले डाली के प्रेम बाबू अपने के यहाँ बुलाए कि सब कोई मेरे के यहाँ जुटिए। इससे वहाँ पर भी जुट करके हम लोगों ने सामाजिक बात को रखा, चर्चा किया, सुना, लोगों को सुनाया। प्रेम बाबू को धन्यवाद देता हूँ। इससे अच्छा लगता है और मैं अनुभव प्राप्त करता हूँ कि हमारे समाज में कुछ जागृति आई है, ताकि लोग अपना उत्साह पूर्ण अपने के यहाँ बुलाते हैं कि मेरे के यहाँ लोग आइए, हम आप लोग को स्वागत करेंगे। अच्छा लगता है। यही जो आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, संत शिरोमणि रविदास समिति के आज अध्यक्ष जी के द्वारा पूर्व की कमेटी को भंग किया गया, तो सबसे पहले परिचर्चा हो जाए, उसके बाद नए कमेटी का निर्माण भी होगा। आज हो जाना चाहिए। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ करने के लिए बढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो कुछ न कुछ स्वार्थ में ऐसा कर रहा है, उसको कोई लोभ होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं उस सबको सुनते हुए और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं लोग जुटिए, एक साथ आइए। जैसे राजेश बाबू हैं, प्रेम बाबू हैं, ललित बाबू हैं, इन लोगों ने स्वयं सभी को बुलाया कि मेरे के यहाँ आइए और समाज के प्रति चर्चा कीजिए। ललित बाबू के यहाँ जब जुटे थे हम लोग, तो हम समझते हैं कि वहाँ पर कम से कम 50-60 गो महिलाएँ भी शरीक थी। यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज हमारे समाज में एक जागृति लाने की ज़रूरत है। शुरुआत हुई है लेकिन पूर्ण रूप से जागृति लाने की ज़रूरत है। जैसे कि देख रहे हैं बाहर में लोग खड़े हैं, वो क्या सुन सकेंगे जब तक यहाँ पर नहीं बैठेंगे, बैठने का अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे। समाज में कैसे बैठा जाता है, इस बात को उनको अनुभव होना चाहिए, है ना। यही सब चर्चा है। हम लोग इस चर्चा में ये चर्चा करते हैं कि हमारे समाज में कैसे लोग बढ़ेंगे। जैसे इन्होंने बताया अशोक बाबू कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ये सब जो है होना चाहिए। शैक्षणिक तो बहुत से हमारे समाज में
ग्रेजुएट मिल जाएंगे, पीजी किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन समाज में बैठना नहीं चाहते हैं। क्या उन्हें हम लोग कैसे मानेंगे कि वो शिक्षित हैं? ऐसा नहीं होता। बहुत से हमने देखा है कि अच्छे अच्छे पद से रिटायर करके लोग आ गए हैं, लेकिन गांव में उनको लोग प्रणाम करने वाला नहीं मिलते हैं। कहा है भाई, तो जितने दिन वो रहे, गांव के लोग पिछड़ा हुआ है, लेकिन जितने दिन वो रहे वो समझते कि तो पिछड़ा, इसके साथ हम बैठ के क्या करेंगे। वही बात जब रिटायर होकर के आ जाते हैं तो उनके पास बैठने के लिए कोई नहीं रहता। कहा है भाई, तो हमरे जरे कहिए बैठे नहीं किए हैं, तो आज हम उनके जरे कहा जाएंगे। एक दूसरे समाज में ऐसा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये साफ होता है कि जब तक समाज में नहीं बैठेंगे तब तक हमको इज्जत नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने देखा है कि गरीब आदमी भी अगर समाज में बैठता है तो उसको समाज में इज्जत है, लेकिन धनवान आदमी भी, जैसे हम देख रहे थे, एक उदाहरण देते हैं, भारथू जाने के लिए हम भी थे और सेरथुआ पुल पर, और वहाँ पर एक एसडीओ साहब रिटायर कर करके, और वो भी एक झोला लेकर के खड़े थे। 4-5 आदमी को उन्होंने हाथ दिया मोटरसाइकिल पर। वो सिंगल जा रहा था लेकिन उनको नहीं उठाया। चर्चा हुई तो बाद में पता चला कि अपने आप को इतना बड़ा मानते थे कि किसी को जो है अपने डेरा पर बैठने के लिए या पूछने के लिए नहीं तैयार हुए। जब कोई जाता था तो किसी को नहीं बैठाए। आज वही नतीजा है कि इनको कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है लेकिन इनको नहीं करा। यानी समाज में हम जब इज्जत देंगे तो लोग हमको देंगे। इज्जत खरीदा नहीं जाता है, ये बदली चीज़ है, ये बदली का चीज़ है। हम आपको प्रणाम करेंगे तो जरूर आप हमको प्रणाम करेंगे या तो आशीर्वाद देंगे, ये बात है। तो समाज में परोपकार की भावना से ये होना चाहिए। शैक्षणिक बात है, आर्थिक बात है। मेहनत करेंगे तो हमें उसे जो क्या कहते हैं धन उपार्जन होगा, उसे संभाल करके रखेंगे तो संभलेगा। और नहीं तो 100 रुपया कमाएंगे, 150 रुपये का दारू पी जाएंगे तो धन कहाँ से आएगा। जब धन हमारे पास नहीं रहेगा तो मजबूरी के समय में, जैसे कि कोई बीमार हुआ, ये हुआ वो, तो उस समय मेरे पास नहीं रहेंगे तो जाएंगे फलना बाबू जरा इतना रुपया हमको दीजिए, वो सूद पर हमको देंगे। नतीजा है कि हम कमाते हैं उतने, जरा में हमको पूर्ति नहीं होता तो आगे कहाँ से करेंगे। इसलिए आर्थिक रूप से भी हमें विकास करने की जरूरत है। जहाँ तक ये जो है क्या बोलता है कि समाज में ये जो चुनाव होता है, समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि चुनाव लड़ गया आदमी, राजेश बाबू लड़ रहा है तो उसके साथ 5 और ही हमारे समाज वाला खड़ी हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं रिजल्ट में कि उसको जो है राजेश बाबू जीत के कगार पर हैं और वो जो है 10-5 वोट ला करके उनको हरा देता है। ये सब विचारणीय है। इसीलिए इसी मकसद से ये जो है संगठन बनाया गया है कि इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समाज में एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। जैसे कि हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें अशोक बाबू भी हैं, गजेंद्र जी भी हैं, राम सिंहासन बाबू भी हैं। एक नहीं 2 आदमी जा करके जबरदस्ती चाहे विपक्ष के कहला पर कैसू करके खड़ा हो जाते थे। नतीजा वही होता था कि वो हम जीत तो जाते थे लेकिन उनको जो है वोट नहीं आता था। आगे दिन अशोक बाबू गए कि पिछला बार चुनाव में आपने देखा कि आपको कुछ वोट नहीं आया, दूसरे के कहने पर आप चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन दूसरा के जो है अगला आदमी जो चुनाव जीतने के कगार पर है या जीत रहा है उसको तो आप नुकसान करते हैं। अगर आप खड़ा नहीं होते तो उनको कम खर्चा होता, चुनाव जीत जाते। लाज शर्म से बेचारा मुड़ी झुकाए अलग बात है, लेकिन इसी तरह से हमारे समाज में देखने को मिल ही जाता है। हम लोग इस बात को सोच समझ करके चलें तो मैं समझता हूँ कि आगे हमारा प्रतिनिधि तैयार होगा।
यहाँ मखदूमपुर क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमने भी पिछला बार भी प्रयास किया था विधानसभा के लिए, मेरा नाम भी गया था, अंतिम में मेरा नाम कट गया। लालू जी बोले थे कि अरे अपना सरकार बनेगा तुमको जगह दे देंगे। खैर सरकार नहीं बना, जगह नहीं मिला, अलग बात है। मिला जुला करके हमको यही कहना है कि अगर समाज का कोई आदमी खड़ा होता है तो उसे पीछे से सहयोग करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको पैर खींचने की ज़रूरत नहीं है।